गोल्ड और सिल्वर में रेड अलर्ट जारी। सोमवार को होने वाला है धमाका। ये सिर्फ मैं थंबनेल में ऐसे ही नहीं डाल रहा हूँ, इसका रियल रीजन है जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि क्या रीजन है, न्यूज वाइज, टेक्निकल चार्ट वाइज एंड स्ट्रेटेजी भी आपको समझाऊंगा। गोल्ड एंड सिल्वर दोनों के बारे में होगा। तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, सिर्फ थंबनेल को देख के अपना कोई ओपिनियन ना बना ले। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं गोल्ड के, भाई सोमवार के क्या लेवल्स रहेंगे, गोल्ड के वीकली बेसिस क्या रहेंगे और गोल्ड का एक शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा। सिल्वर के भी सोमवार को लेवल्स क्या रहेंगे, वीकली बेसिस क्या रहेंगे, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव क्या पॉइंट ऑफ रहेगा, क्या क्या गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड न्यूज आ रही है, रशियन न्यूज, ब्रिक्स वगैरह की क्या न्यूज है, यूएस का जो टैरिफ प्लान हो रहा है और अभी जो नए नए टैरिफ आ रहे हैं, ठीक है ना, चाइना भी जो लगा रहा है, उसका क्या गोल्ड एंड सिल्वर पे इम्पेक्ट होने वाला है, उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी को बांध ले, क्योंकि भैया मार्केट मैजिक मंत्रा का विमान जो है ना वो उड़ान भरने वाला है और मेरे सारे यात्रीगण मेरे साथ उड़ान भरने वाले हैं। हाँ, सारे स्मार्ट यात्रीगण ओनली मेरे साथ उड़ान भरने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्टिंग से पहले काफी लोग बोलते हैं सर आपके व्हाट्सएप नंबर, तो मैं आपको बता दूं सिर्फ वही मुझसे मैसेज करे जो मेरे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं वही मैसेज करें। तो व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ, 8209791938। आई रिपीट, 8209791938। सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप नंबर पे ही मैसेज एंड कॉल करेगा इस रही। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले न्यूज से रिलेटेड। तो देखिए, काफी लोग मुझसे पूछते हैं सर आप जैसे क्रूड एनजी में भी न्यूज देखते हैं, गोल्ड में कहाँ से देखते हैं? कि गोल्ड में मैंने काफी रिसर्च की है एंड मुझे लगता है कि इन्वेस्टिंग डॉट कॉम, मनी कंट्रोल से आप देख सकते हो एंड सम प्राइसेस फ्रॉम द इंटरनेशनल गोल्ड साइट्स एंड ऑल राइट। मैं उसका आपको ना आने वाले वीडियो में लिंक दे दूंगा ताकि आप वहां से न्यूज देख सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे मैं न्यूज देख लेता हूँ 10 आवर्स को, रशिया स्टॉक्स हायर एट क्लोज ऑफ ट्रेड। देखो मैं वो न्यूज बताऊंगा जिसका अपने एमसीएक्स गोल्ड पे इम्पैक्ट पड़ने वाला। ऑब्वियसली अगर इंटरनेशनल गोल्ड पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो डेफिनेटली एमसीएक्स गोल्ड पे भी पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ये जा क्यों रहा है गोल्ड ऊपर बार बार। गाइज मैं टेक्निकल चार्ट पे हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा, प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिए। देखो यहाँ पे क्या होता है, एक बात बता देता हूँ आपको, अगर नहीं पता है तो क्रूड और डॉलर का जो ये डॉलर और गोल्ड का क्या रिलेशन है, मुझे लगता है कि आपको सिंपल सा पता है। जैसे डॉलर इंक्रीज करेगा, गोल्ड क्या आ जाएगा, नीचे। ठीक है ना, आपको क्लियर पता है। अब मैं बता देता हूँ कि ये भाई क्यों बढ़ रहा है। देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको थोड़ा सा इसका डिटेल बता देता हूँ। देखो मुझे लगता है कि जो मेरे वीडियोस देखते हैं और शायद धीरे धीरे अब सब लोगों को एक जागरूकता फैलने लगी है कि न्यूज का अपना महत्व है बिना किसी न्यूज एनालिसिस के। क्योंकि देखो मार्केट ड्रिवन न्यूज एनालिसिस से होता है ना, हमारी गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट जैसे डिसीजंस लेगी तभी तो मार्केट वैसे ही बनेगा ना। राइट, ऐसा तो है नहीं कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ अलग डिसीजन ले रही है और मार्केट कुछ अलग चल रहा है, ऐसा तो होता नहीं है ना। सो डेफिनेटली यार, ये तो हम जब हम गोल्ड के बारे में बात करते हैं, इट्स ग्लोबल मार्केट राइट, ठीक है ना। तो मैं यहाँ नहीं, ये आपकी न्यूज पढ़ लेता हूँ, हिंदी में भी अनुवाद करूंगा और फिर मैं आपको इसका सेंटिमेंटल इफेक्ट प्राइस पे क्या पड़ेगा वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो गाइज मैं बीच बीच में एसी ऑन करता हूँ कार का। आपकी आवाज कहाँ से आ रही, तो ये कार के एसी की आवाज है, कार में जो फैन चल रहा है। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, आई एम रियली वेरी सॉरी, आई हैव टू डू दैट, आई हैव नो अदर ऑप्शंस। तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। मैं बंद कर देता हूँ वापस से। देखो यूएस बॉन्ड यील्ड राइज, डॉलर डाउन एज ट्रबल वीक कम्स टू एन एंड। New York benchmark US registered the biggest weekly rise in more than 2 decades, while the dollar fell in a turbulent week. Gold price another high on Friday after Beijing increased its tariff on US imports to hitting back against US. तो देखिए अब आपको ये समझ आ ही गया होगा। मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, यूएस टैरिफ लगाएगा, चाइना रिटालिएट करेगा। यूएस टैरिफ लगाएगा, चाइना, ये पहली बार नहीं हुआ है, जो इससे बाइडेन से पहले जो ट्रम्प का कार्यकाल था उसमें भी हुआ है ना। तो पहली बात तो ये क्लियर। तो टैरिफ वॉर ये चलता रहेगा, ये इतना जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। आप ये मान के चलिए कम से कम 2 से 3 वीक, मतलब मैं टैरिफ का ऑल ओवर द कंट्री नहीं, वो तो आपको पता ही 90 डे का पोज हो चुका है। लेकिन चाइना और जो अमेरिका का है ना, वो 3 महीने का चलना ही चलना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाइना टैरिफ लगाता रहेगा। तो सिंपल सी बात है मेरे हिसाब से, ये न्यूज गोल्ड को, मेरी बात सुनिए ना, मैं पहले गोल्ड के बारे में बता रहा हूँ फिर सिल्वर भी बताऊंगा। गोल्ड को मेरे हिसाब से 1 लाख क्रॉस करवा सकती है। मतलब गोल्ड को 1 लाख क्रॉस करवा सकती है। आप बोलोगे भाई क्या बात कर रहे हो, सच में? मेरे को लगता है कि 1 लाख तो मेरे प्लेट में है। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, 1 लाख तो प्लेट में है, आ चुका है, बस अब वर्चुअली अब वो रियल में आना है। वर्चुअली तो आ चुका है वो 1 लाख।
सिल्वर में भी आपको कम से कम जो भी करंट प्राइस है ना, उसमें 5 से 10% का उछाल मिनिमम टू मिनिमम मिलेगा आने वाले 1 महीने में। विदिन 1 मंथ, अब वो 1 वीक में भी हो सकता है, 2 वीक में भी हो सकता है, राइट? तो सोमवार को भी मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँगा, टेक्निकल चार्ट पे आऊँगा। तो ओवरऑल अगर कोई मुझसे पूछे, तो भाई साहब सिल्वर एंड गोल्ड में आई एम नॉट जस्ट बुलिश, सुपर डुपर बुलिश हूँ मैं। मैं वापस रिपीट करता हूँ, सुपर डुपर बुलिश। वापस से कार का एसी ऑन कर रहा हूँ। सुपर डुपर बुलिश हूँ मैं, ठीक है ना? भयंकर बुलिश हूँ भाई साहब। लेकिन गाइस मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब भी मैं आप वीडियो बनाता हूँ, तो एक नॉर्मल आउटलुक देता हूँ गाइस। ये आउटलुक चेंज हो सकते हैं ऑब्वियसली ओवर द पीरियड, इसीलिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जहाँ हम पर्सनल असेसमेंट करते हैं। लेकिन आप जुड़ सकते हो हमसे और सारी डेली वाइज डिटेल्स, सिनेरियो बेसिस ट्रेनिंग वगैरह आप ले सकते हो, है ना? तो यहाँ पे आपको मैं बता चुका हूँ कि बुलिश है। अब मैं आ जाता हूँ चार्ट पे, टेक्निकल चार्ट पे, राइट? हालाँकि काफ़ी सारी और भी न्यूज़ है, जैसे सिल्वर की भी न्यूज़ है, मैं आपको सिल्वर की न्यूज़ भी बता देता हूँ। बट वो मैं फटाफट बता दूँ ताकि आपका थोड़ा टाइम, ठीक है ना? देखो, सिल्वर प्राइस रोज आफ्टर ट्रम्प्स रिवर्सल ऑन हिज रेसिप्रोकल टैरिफ प्लेसेस, राइट? गोल्ड टैप्स रिकॉर्ड हाई एज यूएस चाइना। देखिए, काफ़ी लोग मुझसे एक चीज़ पूछते हैं, सर दोनों चीज़ों में ये तो प्राइस बढ़ ही रही है। भाई अमेरिका टैरिफ हटाता है, तो सिल्वर बढ़ता है। अमेरिका टैरिफ लगाता है, चाइना फिर टैरिफ लगाता है, तो सिल्वर बढ़ता है। तो ये है क्या? तो देखो मैं सिंपल सी बात बता देता हूँ आपको यहाँ पे। सिंपल, वेरी सिंपल है कि कुछ भी हो जाए, ये जब टैरिफ चलता है ना, भले चाइना टैरिफ लगाए या अमेरिका टैरिफ लगाए या कुछ भी, अमेरिका ने जो टैरिफ पोस्ट किया था वो ऑल अदर कंट्रीज पे किया था, चाइना पे नहीं किया था, राइट? तो काफ़ी क्वेश्चन्स बोल रहे हैं कि सर क्या होगा? तो सिंपल सा आंसर है गाइस, जब तक ये टैरिफ चलेगा, आई रिपीट, जब तक ये टैरिफ चलेगा, गोल्ड और सिल्वर्स आपको नई ऊंचाइयों पे जाते हुए दिखेंगे। और कम से कम मेरा ऐसा मानना है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि मिनिमम टू मिनिमम 1 महीना तो चलना ही चलना, कतई नहीं बंद नहीं होना। ये 1 महीना तो चलना ही चलना, 1 महीना कम बोल रहा हूँ, मेरे को लगता है 2 से 3 महीने ये आपको ट्रेड वॉर चलता हुआ नजर आएगा। एंड इसी रीजन से ट्रम्प ने रशिया यूक्रेन वॉर को स्थगित किया था, क्योंकि ट्रम्प ने रशिया से संधि कर ली थी। ठीक है ना? मेरी बात सुनिए, ये मेरा अपना एक, ये कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। देखो, काफ़ी सारी जो पॉलिटिकल न्यूज़ आती है ना, उसके अंदर के मायने क्या होते हैं, वो कभी ऑफिशियल नहीं होते ना, ठीक है? वो आपको समझने पड़ते हैं, इंटरप्रिटेट करने पड़ते हैं, राइट? तो मैं बता रहा हूँ, मेरे को लगता है कि जैसे ही रशिया यूक्रेन ट्रम्प आया ना, रशिया यूक्रेन वॉर को उसने समाप्त करने की कोशिश इसीलिए की, क्योंकि रशिया से उसकी संधि हो गई यूएस की। रशिया ने बोला भई, स यूएस ने बोला कि भई रशिया, अब तेरे पे कोई सैंक्शंस नहीं लगाएँगे और गुपचुप तरीके से हम तेरे पे सैंक्शन हटाते भी रहेंगे। लेकिन एक चीज़ है, तू चाइना को सपोर्ट मत कर। ठीक है? चाइना को किसी भी तरह का मिलिट्री इक्विपमेंट के सपोर्ट में, तो रशिया मान गया, ठीक है? रशिया को भी हर कंट्री अपने देश का हित देखती है, तो फिर उसका जो पूरा अटेंशन है ट्रम्प का चाइना पे आ गया। अब वो चाइना की भी इकोनॉमी बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि च जो यूएस का पैसा है वही चाइना में जाता है, क्योंकि लेबर वहीं से आते हैं चाइना के। तो अब यूएस यही चाह रहा है कि हमारा लेबर सिर्फ यूएस से ही रहे। इसी वजह से टैरिफ लगाने से एक तीर से इन्होंने बहुत सारे निशाने साधे हैं। सिंपल सी बात है, टैरिफ लगाने से क्या होगा? एक तो जो डी-डॉलराइज़ेशन हो रहा है, डॉलर की वैल्यू कम होगी। ठीक है? डॉलर नीचे जाएगा, लेबर कॉस्ट कम होगा, यूएस के जो लोग एम्प्लॉइज़ हैं, ईज़ी रहेगा, क्योंकि जैसे ही लेबर कॉस्ट कम होगा, ऑटोमैटिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ग्रो होने लगेगी यूएस में। एट द सेम टाइम जो यूएस का पैसा चाइना में जा रहा था, अब वो नहीं जाएगा, क्योंकि चाइना के लोग, मतलब यूएस के जो है ना टैरिफ लगाया है, तो यूएस के लोग चाइना के लेबर को हायर ही नहीं करेंगे, कर ही नहीं पाएँगे, क्योंकि टैरिफ बढ़ा दिया चाइना ने। अब वो वर्ल्ड ट्रेड में जाके ये भी बोल सकता है, वर्ल्ड ट्रेड में चाइना बोलेगा कि यार इसने तो हमारे सामान पे लगा दिया, तो यूएस बोल सकता है, हम क्या करें? इसने खुद ने टैरिफ बढ़ाया। अगर इतना टैरिफ महँगा हो गया, तो फिर यूएस के लोग चाइना से क्यों माल खरीदेंगे भई? आज हम चाइना से माल इसलिए खरीदते हैं क्योंकि सस्ता है, क्वालिटी के लिए नहीं खरीदते हैं। क्वालिटी हम सब जानते हैं चाइना की कैसी है, तो क्वालिटी के लिए हम माल नहीं खरीदते, राइट? हम खरीदते हैं सस्ते माल के लिए। यूएस भी चाइना से सस्ता माल, एंड यू चाइना थोड़ा क्वालिटी का माल भी देता है यूएस को, ठीक है ना? लेकिन अब यूएस यही चाहता है कि भई चाइना के साथ नहीं, चाइना को मैन्युफैक्चरिंग जो हब है उसको तोड़ना पड़ेगा, और वो वही कर रहा है। उसकी वजह से डबल फ़ायदे हैं यूएस को। एक तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ग्रो होगी, जो यूएस में होगी, ठीक है? लोग चाइना से लेबर नहीं मँगाएँगे, कोई भी जो बिज़नेस कर रही है यूएस में, वो कंपनी चाइनीज़ को हायर नहीं करेगी, चाइनीज़ ऑफ़िशियल्स को। एंड दूसरी अगेन चीज़, कि जब चाइना यूएस के काफ़ी सारे डिपार्टमेंट जो सेंसिटिव होते हैं, वहाँ पे घुसने की कोशिश करता है, तो सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशंस भी निकलती है। तो ट्रम्प चाह रहा है कि पूरा चाइना का सफाया हो, ताकि सेफ्टी, सिक्योरिटी, पैसा सब यूएस में रहे। तो मैंने गाइज़ आपको थोड़ा डिटेल में समझा दिया है। ये न्यूज़ बहुत ज़रूरी है, काफ़ी लोग बोलेंगे सर प्रवचन देता, प्रवचन कहाँ है यार ये? अच्छा, मैंने जो बोला क्या उसमें आपको लॉजिक नहीं लगता यार? बड़ा इतनी गहन अध्ययन किया है, रिसर्च करने के बाद मैंने आपको बताया, ठीक है ना? तो सिंपल सी बात है, अब मैं आ जाता हूँ टेक्निकल चार्ट पे और गोल्ड और सिल्वर की आपको प्राइस बता देता हूँ।
मुझे पता है सब लोग इसी पे बैठे हुए हैं। तो जो है सिल्वर है भाई साहब 94,300 है ना? तो ये हमारा चार्ट है। तो सबसे पहले तो मुझे पता है कि अभी कमेंट सेक्शन में बोलेंगे, "भाई तू एक काम करा कर, चार्ट ही समझाया कर और कुछ मत समझाया कर।" तो मेरा उनका कहना है कि भाई साहब बात सुन लीजिए मेरी, है ना? मेरी बात सुन लीजिए कि अगर मैंने ये करना चालू किया ना, तो फिर तो वही बात हो गई। फिर तो आप है ना किसी एडवाइज़र से ही कॉन्टैक्ट कर लीजिए, टिप ही ले लीजिए। मैं यहाँ पे इसलिए डिस्क्लेमर देता हूँ, दिस चैनल एंड दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं देते। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र। आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ सेबी ट्रेनर। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी रिस्क मैनेजमेंट नॉर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। मेरे पास किसी तरह का कोई सर्टिफि सर्टिफिकेशन नहीं है। आई एम एन इंडिविजुअल जो एजुकेशन स्प्रेड करना चाहता है, फिर भी आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में रियल में ट्रेड करने लगते हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी ज़िम्मेदारी होगी, मेरी ज़िम्मेदारी नहीं बनती है। तो देखिए अब यहाँ पे सिल्वर में स्ट्रैटेजी देखते हैं 94,300 में मैं कार का ऐसे कौन कर रहा हूँ गाइस जिसको जो गाली बकनी है बके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना? मेरे जो क्लाइंट्स हैं, जिनको क्वालिटी चाहिए वो सेट है। ठीक है ना? उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कार का पंखा होना, आवाज़ तो आ रही है ना? ठीक है? अब मैं क्या इसको एचडी क्वालिटी में दूँ क्या? ठीक है, आपको ज्ञान चाहिए या आपको सजावट चाहिए? अच्छी तरीके से सजावट, मधुर आवाज़ क्या चाहिए आप खुद ही डिसाइड करिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो देखिए यहाँ पे सिल्वर के बारे में बात करें तो 94,000 अगर मैं अब यहाँ का चार्ट देखूँ, तो सिल्वर का चार्ट है ना, मुझे क्लियर कट दिखा रहा है। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, यहाँ से बाउंस करेगा, ठीक है ना? अगर सोमवार की हम बात करें, तो सोमवार को मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ से ईज़िली ईज़िली आपको 94,400 आराम से 90,400 मिलेगा, ठीक है? ये कल का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। सपोर्ट क्या रहेगा? सपोर्ट बता देते हैं जी आपका, सपोर्ट रहेगा 94,220 का, 94,220 का सपोर्ट रहेगा एंड 94,400 का पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। अब हम यहाँ पे अपनी बात कर लेते हैं कि भई मैं गोल्ड पे भी आऊँगा गाइस, गोल्ड पे भी आऊँगा। तो यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं कि भाई स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है ना? तो सिंपल सी बात है भाई साहब, अगर हमने जो पॉइंट ऑफ व्यू अभी बोला है, अगर वो क्लिक नहीं होता है तो हम क्या करें भाई साहब? ठीक है, पहले ही बता देता हूँ ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ कल हो सकता है संडे नाइट को चेंज हो जाए, क्योंकि देखो अभी बहुत टाइम बचा हुआ है, तो संडे नाइट को चेंज हो जाए। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर एसएल टूट गई, मान लीजिए, क्योंकि हमको अपनी स्ट्रैटेजी एडवांस में मेंटेन रखनी पड़ती है। अगर ये जो आपका सब एसएल है, जो सपोर्ट है वो टूट गया, जैसे फॉर एग्जांपल 94,220 का सपोर्ट टूट गया, तो हम क्या करेंगे? एक्यूमुलेशन एक्यूमुलेशन करना है गाइस, क्योंकि मुझे लग रहा है सिल्वर आपको मेरी बात सुनिए, सिल्वर 1 लाख तय है, सिल्वर 1 लाख तय है। विदिन अ 1 टू 2 मंथ आपको ये 1 लाख दिखेगा। देयर इज़ नो डाउट इन माय माइंड, एटलीस्ट आई एम 97% वेरी, वेरी श्योर अबाउट इट, इट डेफिनिटली आएगा। ठीक है ना? इसीलिए अगर कुछ करेक्शंस होता है, दैट विल बी अ अपॉर्च्युनिटी टू ऐड ऑन, और इफ समबडी इज़ लुकिंग फॉर द एक्सपायरी, आई थिंक डेफिनिटली वेरी, वेरी पॉजिटिव फॉर दिस एक्सपायरी एंड नेक्स्ट एक्सपायरी इज़ आल्सो वेरी, वेरी पॉजिटिव। सो गोल्ड और सिल्वर में तो मुझे लगता है कि देयर इज़ नो वे डाउट। क्रूड एनर्जी में ठीक है हम एनालिसिस करते हैं, काफ़ी स्पाइक ऊपर नीचे होता है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर में तो कुछ भी नहीं है ना। तो क्लियर कट पॉइंट ऑफ व्यू मैंने दे दिया, अब मैं गोल्ड पे आ जाता हूँ ना। गाइस एसी ऑन करना पड़ेगा एंड बहुत गर्मी है गाइस, नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मैं गोल्ड के बारे में बात कर लेता हूँ। देखो गोल्ड है 93,887। तो हम सब जानते हैं कि गोल्ड और सिल्वर की ऑलमोस्ट एक जैसी चाल रहती है, ज़्यादा कुछ अंतर होता नहीं है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि देखो गोल्ड में क्या रहता है, गोल्ड में क्लियर कट यहाँ पे ऑल टाइम हाई आपको फिर से देखने वाला है। मुझे लगता है सोमवार, ठीक है ना? मुझे लगता है कि सोमवार को, मंडे को आपको ये 94,000 आराम 94,000 मतलब आप समझ लीजिए थोड़ा-सा सेफर साइड ले गए तो 93,980 आपको यहाँ आता हुआ मिलेगा। आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है एंड गोल्ड इज़ वेरी बुलिश। सपोर्ट बता देता हूँ, 93,800 का सपोर्ट रहेगा, 810 मान लीजिए, ठीक है ना? और 93,810 मतलब 93,810 का आपका सपोर्ट रहेगा। अगर मान लो ब्रीच हो जाता है एडवांस में, राइट? तो भी आपको यहाँ पे भी एक्यूमुलेशन करना है। क्योंकि देखो अब यहाँ पे काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर ऐसा क्यों हो रहा है कि गोल्ड एंड सिल्वर भागे जा रहा है? ऐसी भी क्या मार्केट में वो तूफान आ गया है कि सर जी कभी गोल्ड जब 82,000 था तो 82,000 से 93,000 आ गया। क्योंकि काफ़ी लोगों ने 82,000 पे शॉर्ट कर रखा था भई, बोलते हैं कि भई यार हमने तो 82,000 पे नीचे की तरफ देख रखा है एंड ये तो 93 आ गया। ऐसा क्या हो रहा है इसमें कि यार, तो मैं सिंपल सा आपको बताया था, बड़ा सिंपल सा लॉजिक। आपको ना वही अगेन मैं कहता हूँ ना कि आपको न्यूज़ क्यों जाननी चाहिए? इसके पीछे जब इतना स्पाइक हो रहा है ना,
तो इसके पीछे कंप्लीट रीज़न है, कंप्लीट न्यूज़ है, मैं बताता हूँ आपको। देखो, आपने ब्रिक्स का नाम सुना है? अगर ब्रिक्स का नाम नहीं सुना तो मैं बताता हूँ। जब रशिया-यूक्रेन वॉर हुआ था, है ना? तब क्या हुआ था? यूएस ने क्या सैंक्शंस लगाए थे रशिया पे? सिंपल सी बात है, यूएस ने क्या बोला था? कि भाई साहब आपको हम स्विफ्ट सिस्टम से बाहर ठीक है ना? शिफ्ट सिस्टम क्या होता है? मैं बताता हूँ आपको, शिफ्ट सिस्टम क्या होता है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। 2 मिनट का टाइम दूँगा गाइस, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें समझनी। अगर आपको अपना ज्ञान बढ़ाना है और मतलब तरीके से कुछ करना है एज़ एन प्रोफेशनल तो आपको जाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है यहाँ पे। सिंपल है कि होता है जहाँ पे ट्रांज़ैक्शन होता है। जैसे कोई कंट्री किसी कंट्री से प्रोडक्ट खरीदती है, तो डॉलर में ट्रांज़ैक्शन होता है, राइट? है ना? डॉलर में ही सब कुछ होता है, वो स्विफ्ट सिस्टम होता है, उसके अंतर्गत सारा ट्रांज़ैक्शन होता है, राइट? तो अब यूएस ने क्या किया, उसको स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल दिया, तो अब रशिया के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपने नहीं सुना है कि रशिया अगर क्रूड ऑयल बेचना चाहता है इंडिया को, लेकिन इंडिया ले कैसे उसका क्रूड ऑयल? क्योंकि भाई डॉलर में तो क्योंकि इंडिया तो डॉलर में ही ट्रांज़ैक्शन करता है, रुपीज़ और उसमें ट्रांज़ैक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा इतने शॉर्ट टाइम में, तो अब वो डॉलर में करे, तो रशिया अपना माल कैसे बेचे? इसी चक्कर में रशिया अपना माल ग्लोबल मार्केट में बेच ही नहीं पा रहा था। ठीक है? जो मिनरल्स वगैरह जिसको बेच के वो करोड़ों, बिलियंस कमाता था, वो बेच ही नहीं पाया, है ना? हालाँकि इंडिया के साथ उसने कैसा किया, फिर हम कैसे डील करने लग गए कि भाई साहब एक काम कर, तुम मुझे क्रूड दो, मैं तुम्हें अपनी चाय की पत्ती दे दूँगा उसी प्राइस में। ऐसा करने लग गया था इंडिया, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है फॉर अ लॉन्गर पीरियड, राइट? तो फिर क्या किया, जो एशियन कंट्रीज़ है, जिसका दादा कौन है? कमेंट सेक्शन में लिखिए एशियन कंट्रीज़ का दादा कौन है? चाइना, राइट? चाइना ने बोला कि क्यों ना हम ऐसा एक कंट्री बनाएँ ब्रिक्स सिस्टम, तो ताकि ये यूएस की जो मनमानी है उसको खत्म कर, है ना? तो अब उसमें उसने क्या बोला कि हमारी जो युआन करेंसी है ना? उसमें आप ट्रांज़ैक्शन करो, इंडिया अड़ गया, भाई हम युआन में नहीं करेंगे। तो फिर उन्होंने बोला कि ब्रिक्स कंट्री ने अपना एक सिस्टम बनाया, जिसमें आपका ये इंडिया आएगा, मलेशिया आएगा, चाइना आएगा, ब्राज़ील आएगा एंड सो मेनी अदर कंट्रीज़ उनका एक समूह है, उन्होंने अपनी करेंसी बनाने के लिए किया है। अब जैसे ही यूएस को पता चला कि भई यार ये ब्रिक्स करेंसी अगर आ जाएगी, तो मेरा तो डॉलर खत्म ही हो जाएगा भाई साहब। मेरे डॉलर को कौन पूछेगा? सारे लोग डॉलर में ट्रांज़ैक्शन ही नहीं करेंगे, तो भाई साहब डॉलर तो बहुत महँगा हो जाएगा, डॉलर तो बहुत सस्ता हो जाएगा, हैं? तो और आज अमेरिका इतना स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसका डॉलर ऊपर है ना? लॉन्गर पीरियड में, शॉर्ट पीरियड में नहीं, लॉन्गर सस्टेन है इसलिए। तो अब मैं ट्रम्प ने क्या किया बाकी ट्रम्प ने क्या किया, ये सारे सैंक्शंस लगाना स्टार्ट कर दिए, ये टैरिफ-वैरिफ। लेकिन फिर ब्रिक्स ने क्या किया? ब्रिक्स ने बोला कि भाई साहब अगर हमको डॉलर को हराना अगर हमको डॉलर को हराना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी करेंसी की गारंटी है, उसको खरीदो। भाई जैसे क्रूड है, वो है अमेरिकन डॉलर्स की बैकबोन, राइट? उसी हिसाब से एशियन कंट्रीज़ में रुपीज़ हो, युआन हो, उसके लिए वारंटी कौन है? कमेंट सेक्शन में लिखिए कौन है? जल्दी बताइए। गोल्ड। तो अब ब्रिक्स कंट्री ने बोला कि भई अब हम दबा-दबा के गोल्ड खरीदें ताकि हम अपना एक बेस बना लें। ओवर द पीरियड 2 से 3 साल तक गोल्ड थोक के भाव खरीदते रहो। इंडिया खरीद रहा है, दुबई खरीद रहा है, ये चाइना भर-भर के खरीद रहा है गोल्ड, ताकि एक लिमिट इतना वो जमा कर लें ना गोल्ड को, उसके बाद वो करेंगे अपनी जो ब्रिक्स सिस्टम है उसकी करेंसी को लॉन्च कर देंगे। ठीक है ना? ये इनका प्लान है। तो इसी वजह से ताबड़तोड़ सोना खरीद रहा है हर कंट्री ग्लोबल मार्केट में और उसी वजह से आपको सोना-चांदी में भयंकर उछाल दिख रहा है। ठीक है ना? यही एक रीज़न है, आज तक यूट्यूब के इतिहास में आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि ये क्यों हो रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको। आप सर्च कर सकते हैं, मैंने जो एनालिसिस किया है, मेरी डीप स्टडी वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ। इसी की वजह से गोल्ड एंड सिल्वर मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों के दिमाग में कन्फ्यूज़न होगा, आज वो क्लियर हो गया होगा। आप चाहे तो और ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा खुद, ठीक है ना? तो गोल्ड में मैंने आपको बता दिया अपना पॉइंट ऑफ व्यू गोल्ड एंड सिल्वर्स में। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड मेरे पास क्रूड एनर्जी के वीडियोज़ भी मैं बनाता हूँ, बहुत सारे बनाता हूँ। आप देखिए क्रूड एनर्जी के बड़े प्यारे-प्यारे वीडियोज़ हैं। आज ही मैंने क्रूड एनर्जी का वीडियो बनाया है, काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं। प्लीज़ देखिए इसको, एन्जॉय करिए बिकॉज़ बहुत अच्छे वीडियोज़ हैं, जेन्युइन वीडियोज़ हैं। देखो आप जब मैं जब यहाँ वीडियो बना रहा हूँ तो आपको भी समझ आ गया होगा कि ये बंदे की आवाज़ थोड़ी ऊपर-नीचे हो रही है, तो दैट इज़ अ जेन्युइन वीडियो बिकॉज़ देयर इज़ नो एडिटिंग, देयर इज़ नो प्री-डिफाइंड वीडियोज़। जैसे मैं किसी से बात करता हूँ, वैसे ही आपसे बात कर रहा हूँ वीडियो में, ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गाइस प्लीज़ सपोर्ट। ये मैं गोल्ड एंड सिल्वर का वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप जो मुझसे इंसिस्ट कर रहे हो उसी की वज़ह से बनाया। आप ही ने ज़ोर दिया कि वीडियो बनाओ। तो गाइस अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो प्लीज़ आप अपना भरपूर सहयोग दीजिए। कैसे देंगे? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएँ एंड एट द सेम टाइम अगर आपको मेरे गोल्ड एंड सिल्वर के वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं डेली बनाऊँ,
तो प्लीज़ मुझे आर्थिक मदद भी दीजिए। जैसे आप वीडियो देखते हैं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के जो बटन्स होते हैं, वहीं अगर आप स्क्रॉल करोगे तो एक सुपर थैंक्स का ऑप्शन मिलेगा। सुपर थैंक्स पे हम जाके आप मुझे आर्थिक मदद दे सकते हो। ₹100, ₹40, ₹200, ₹300 बेस्ड ऑन योर एपेटे, ठीक है? अगर क्योंकि मेरे को थोड़ी मदद मिलेगी तो मैं भी थोड़ा कंटिन्यूअस वीडियोज़ बनाना यहाँ पे आपको गोल्ड एंड सिल्वर्स की बनाना भी स्टार्ट करूँगा। विद दिस नाइस फुल एंड नोबल थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ गाइस। बाय बाय।